हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 26 मार्च 2019 और आज से रिलेटेड करंट अफेयर की जितनी बड़ी खबर है उसी में से एमसीक्यू क्वेश्चन निकालकर मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज मैं कौन कौन से टॉपिक पर मैं आपसे क्वेश्चन एंड आंसरिंग करने वाला हूं, तो ये भी देखिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में अवैध शराब की रोकथाम, एक दिवसीय फिनटेक कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। ललित कला अकादमी, अर्ध स्वचालित हथियारों और असॉल्ट राइफलों पर प्रतिबंध किस देश में किया गया है, उसी के बारे में। अलगाववादी संगठन पर प्रतिबंध जो हाल ही में इंडिया में कैबिनेट में लगाया है, उसी के बारे में। भारत रेल कोच का निर्माण, उसी के बारे में। आतंकवाद की परिभाषा तय करने का फैसला किस देश ने लिया है, उसी के बारे में। भारत में अल नीनो के कारण जो प्रभाव पड़ रहे हैं मौसम पर, उसी के बारे में। और साथ साथ आज मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, गिल्ट फंड्स, पुलवामा हमले की जांच, और उसी के तहत कुछ रिपोर्ट हमारे सामने आए हैं। वनडे और टी20 इंटरनेशनल में 150 या इससे अधिक रनों की पारी किस खिलाड़ी ने खेली है, उसी का रिकॉर्ड। और चिनूक हेलीकॉप्टर जो हाल ही में कल खबरों में रहा, कोर्ट में लंबित पड़े मामले, हाल ही में इसकी संख्या कितनी हो गई है, उसी के बारे में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, लोकसभा की एकमात्र सीट वाला स्टेट कौन है, तो इस सारे टॉपिक पर मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल क्वेश्चन की मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, आप हमारे जी के 2020 चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में बेल आइकन है, उसे प्रेस कीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से आप लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसके ज्ञान में भी इजाफा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य में आबकारी विभाग ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में अवैध शराब की रोकथाम के लिए उड़न दस्ता गठित किया है? तो दोस्तों, हाल ही में एक स्टेट है, उसी में ये लोकसभा चुनाव में ये शराब की बोतल को रोकथाम के लिए एक उड़न दस्ता गठित किया है, और वो स्टेट का नाम है असम। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है असम की, तो ये देखिए, असम राज्य में पिछले कुछ दिनों में इस दस्ते ने 15,000 लीटर से अधिक शराब बरामद की है। और यहां बात आती है असम स्टेट की, तो ये देखिए भारत के मैप में ये है असम। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। सबसे बड़ा शहर असम का कौन सा है? गुवाहाटी। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी, जो आप इमेज में देख सकते हैं। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल, जो बीजेपी से है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जीके इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसने 25 मार्च 2019 को एक दिवसीय फिनटेक कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया है? तो यहां लिखा है फिनटेक कॉन्क्लेव, और 25 मार्च 2019 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और किसने किया है? नीति आयोग ने। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है फिनटेक की, तो फिनटेक का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। फिनटेक ये वो दो शब्दों से बना है। फिन यानी कि फाइनेंशियल, और टेक मीन्स टेक्नोलॉजी, और उसी का संक्षिप्त रूप बोलते हैं फिनटेक। वित्तीय कार्यों में टेक्नोलॉजी के उपयोग को फिनटेक कहा जाता है। हाल ही में एक वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को फिनटेक अपनाने में 52% की दर से साथ दूसरी रैंकिंग वर्ल्ड में प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, हाल ही में हमारे देश में ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी कि डिजिटल भुगतान काफी तरह से किया जाता है, और लगभग सभी बैंकों ने डिजिटल भुगतान के लिए अपने ऐप भी बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 60वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार के लिए ललित कला अकादमी द्वारा कितने विजेताओं की घोषणा की गई है?
तो दोस्तों कल ही ललित कला अकादमी जो दिल्ली में स्थित है और वो कई अच्छे अच्छे पेंटिंग्स या और भी कोई अच्छे अच्छे पेंटिंग्स ड्राफ्ट और उसी के बारे में एक प्रदर्शन है और हर साल ये ललित कला अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों कितने विजेताओं की घोषणा की गई है? 15, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है 15 विजेताओं की। तो दोस्तों 15 के नाम हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जो स्टेट से आप प्रिपेयरिंग कर रहे हैं और उसी स्टेट से रिलेटेड किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी दिल्ली का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, सिर्फ वो भी आपको याद रखना है। और इस ललित कला अकादमी पुरस्कार के विजेताओं की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहां से आप पढ़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बात आती है ललित कला अकादमी की। तो ये देखिए, सभी पुरस्कार विजेताओं को कला की 60वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इन न्यू दिल्ली और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में 25 मार्च से 8 अप्रैल तक निर्धारित एक पट्टिका, एक शॉल और एक पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। विजेता प्रदर्शनी में अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन भी इस तरह आपको देखने को मिलेगा। तो हाल ही में करंट अफेयर में है और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है जिसने सभी सैन्य शैली के अर्ध स्वचालित हथियारों और असॉल्ट राइफलों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में जब वहां मस्जिद में अटैक हुआ है आतंकवादियों के द्वारा, तो उसी के ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, और उसी का नाम है जेसिंडा अर्डर्न, और उसी ने हाल ही में ये असॉल्ट राइफलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की पीएम कौन है वो भी आप इमेज में देख सकते हैं, और दोस्तों ये देखिए, जो कोई भी बंदूक को एमनेस्टी पीरियड के बाद रखता है तो न्यूजीलैंड डॉलर 4000 न्यूजीलैंड डॉलर का जुर्माना लग सकता है और 3 साल की जेल की सजा की भी प्रावधान किया गया है। तो हाल ही में एक करंट अफेयर में है, वो आपको याद रखना चाहिए। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने निम्न में से किस अलगाववादी संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों हमारी कैबिनेट ने ये जमात ए इस्लामी जम्मू कश्मीर और जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये दोनों अलगाववादी जुथों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और क्यों प्रतिबंध लगा दिया है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो ये देखिए, अलगाववादी नेता यासीन मलिक की अगुवाई वाले इस संगठन को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के खिलाफ इस बात की पुख्ता जानकारी और सबूत है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। और 1989 में जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट द्वारा कश्मीरी पंडितों की हत्याओं ने घाटी से उन्हें पलायन को जन्म दे दिया था। तो हाल ही में इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। 6ठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देश की सबसे तेज वंदे मातरम कोच का निर्माण निम्न में से किस फैक्ट्री में किया गया है? तो दोस्तों देश की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन है, उसी का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, और उसी के कोच का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसी के कोच का निर्माण किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। तो ये आपको याद रखना चाहिए। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और हमारे देश में कौन कौन सी फैक्ट्री कोच बनाती है तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबली जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो पंजाब में स्थित है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना चाहिए। और एक रिकॉर्ड और भी बना है, दुनिया में सबसे ज्यादा रेल कोच बनाने का में पहले पायदान पर चीन था और उसी ने 2600 रेल कोच बनाए थे। लेकिन भारत ने हाल ही में ये चेन्नई में 3000 कोच बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये भी देखिए, चेन्नई स्थित भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चालू वित्त वर्ष में लगभग 3000 रेलवे कोच बनाकर दुनिया की सबसे बड़ी कोच बनाने वाली फैक्ट्री बन गई है।
आईसीएफ ने अब तक सबसे ज्यादा रेल कोच का निर्माण करने वाली चीन की कोच फैक्ट्री को पीछे छोड़ दिया है। इसने इस अवधि में लगभग 2600 रेल कोच का निर्माण किया था। तो दोस्तों इंडिया आ गया है फर्स्ट नंबर पर, जो आप इमेज में भी देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने आतंकवाद की परिभाषा तय करने का फैसला किया है? तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, जिसका नाम है आसिफ सईद खोसा, और उसी ने आतंकवाद की परिभाषा तय करने का फैसला किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों यहां बात आती है पाकिस्तान की, तो ये देखिए, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने आतंकवाद की परिभाषा तय करने का फैसला किया है। आतंकवाद को परिभाषित करने और इसके दायरे में आने वाले मामलों का निर्धारण करने वाले 7 न्यायाधीशों पीठ गठित की गई है। जो आप देख सकते हैं वो है आसिफ सईद खोसा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में अल नीनो के कारण निम्न में से कौन सी स्थिति पैदा हो गई है? तो दोस्तों हाल ही में अखबारों में अल नीनो का काफी दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, और अल नीनो के कारण हमारे देश में निम्न में से कौन सी स्थिति पैदा होती है? तो सूखे की स्थिति पैदा होती है। यानी कि अल नीनो के कारण हमारे देश में समुद्री सतह पर ज्यादा बारिश होती है और इलाकों में कम बारिश होती है, यानी कि सूखा पड़ता है। लेकिन अल नीनो के बदले ला नीनो का इन्फेक्शन उलट होता है, यानी कि ज्यादातर बारिश होती है और बाढ़ आती है। तो दोस्तों ये काफी करंट अफेयर में रहता है, और अल नीनो और ला नीनो के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए, भारत भर में अल नीनो के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि ला नीनो के कारण अत्यधिक बारिश होती है। अल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जबकि ला नीनो में समुद्री सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी के बारे में आपको जानना ही चाहिए। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में गिल्ट फंड्स ने अन्य सभी डेब्ट फंड श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत का वार्षिक रिटर्न दिया है? तो दोस्तों हाल ही में एक गिल्ट फंड्स ने रिटर्न दिया है 8.3%, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है गिल्ट फंड्स की, तो ए क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। गिल्ट फंड्स वे म्यूचुअल फंड योजनाएं होती है जो मुख्य रूप से सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। गिल्ट म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दीर्घ अवधि के म्यूचुअल फंड, जिसकी अवधि होती है 15 से 30 साल तक, और लघु अवधि के म्यूचुअल फंड होते हैं 15 से 18 माह तक के। तो ये आपको याद रखना चाहिए। और यहाँ बात आती है 10वें क्वेश्चन की, और 10वां क्वेश्चन है, पुलवामा हमले की जांच के दौरान जांच एजेंसियों ने पाया कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों द्वारा हमले में कौन से सबूत प्राप्त हुए हैं? तो ये हाल ही में जांच में हमने पाया कि वर्चुअल सिम कार्ड का इस्तेमाल इस पुलवामा हमले में किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इसी के पुख्ता सबूत हमारी एजेंसी को प्राप्त हुए हैं। तो ये वर्चुअल सिम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। इस तकनीक में कंप्यूटर द्वारा एक टेलीफोन नंबर उत्पन्न किया जाता है और उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन पर सेवा प्रदाता का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। यह एक क्लाउड आधिकारिक नंबर है जिसका उपयोग किसी भी उपकरण में ऐप के माध्यम से किया जाता है, और इसे बोलते हैं वर्चुअल सिम। तो इसी के तहत ये पुलवामा अटैक में इसने सबसे बड़ा रोल अदा किया और हमें काफी नुकसान भुगतना पड़ा। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने वनडे और T20 इंटरनेशनल में 150 या इससे अधिक रनों की पारी खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? बहुत ही मजेदार रिकॉर्ड है। T20 में भी 150 से ज्यादा और वनडे करियर में भी 150 से ज्यादा। ऐसे एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं एकलौते खिलाड़ी एरन फिंच, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
और ये देखिए इमेज में एरन फिंच। फिंच ने इससे पहले T20 इंटरनेशनल में जिम्बाब्वे के खिलाफ 172 रनों की पारी खेली थी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी पारी भी है और एरन फिंच इस तरह करंट अफेयर में है। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चिनूक हेलीकॉप्टर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों कल ही अखबारों में छाया रहा चिनूक हेलीकॉप्टर और उसी के तहत कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी कि इस फैसिलिटी चिनूक हेलीकॉप्टर में है। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ फास्ट में। चिनूक हेलीकॉप्टर डबल इंजन वाला होता है, सही बात। हेलीकॉप्टर करीब 315 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, मजे की बात है, सही बात है। नीदरलैंड इस हेलीकॉप्टर का पहला विदेशी खरीदार बना था, यानी कि नीदरलैंड ने अमेरिका से पहली बार खरीदा था, तो ये बात सही है। तो ये जीके इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। 13वां क्वेश्चन। हाल ही में न्यायाधीशों के अनुमान के मुताबिक कितने मामले निपटाने के लिए कोर्ट में लंबित पड़े हैं? तो दोस्तों हाल ही में ये न्यायाधीशों ने एक अनुमान लगाया है और हमारी कोर्ट में, विभिन्न कोर्ट में 3 करोड़ मामले अभी तक लंबित पड़े हैं और हमारी सरकार इसके लिए कोई अहम कदम नहीं उठा रही है। तो दोस्तों काफी चिंताजनक बात है और इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में बिहार दिवस कब मनाया गया? हाल ही में बिहार दिवस मनाया गया है 22 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो देखिए। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच लड़ी थी, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो और बंगाल की नवाब की सेना, अवध के नवाब और मुगल राजा शाह आलम द्वितीय ने किया था। लड़ाई बक्सर में लड़ी गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह बहुत बड़ी जीत थी और इसी दिनांक को ध्यान में रखते हुए ये दिन मनाया जाता है बिहार दिवस 22 मार्च को। 15वां क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में लोकसभा की एकमात्र सीट है? तो हाल ही में एकमात्र सीट वाला स्टेट है नागालैंड, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सिर्फ एक ही सीट है और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा उसमें लोकसभा की 2-2 सीटें हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है नागालैंड की, तो ये देखिए नागालैंड की एकमात्र लोकसभा सीटों में अभी तक वहाँ के 4 उम्मीदवारों ने वहाँ अपने फॉर्म भरे हैं। तो दोस्तों नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। गठन कब किया गया था, यानी कि नागालैंड की रचना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को। इसके राज्यपाल नागालैंड के कौन है? तो इसके राज्यपाल है PB आचार्य और मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये नागालैंड और यहाँ के ये है राज्यपाल जिसका नाम है PB आचार्य और वहाँ के हाल ही के PM कौन है, सॉरी CM कौन है? तो नेफ्यू रियो। ये आपको याद रखना चाहिए। और मैंने दोस्तों कल आपसे वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? हाल ही में जारी विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के तहत भारत को स्थान मिला है 140वें का। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और हमसे भी आगे पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे देश है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो का क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर। हाल ही में एक यूरोपीय वेगा रॉकेट ने इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी के लिए कक्षा में किस नाम से एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह रखा है? तो इसी में आपको 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ ये नया पृथ्वी का अवलोकन करने वाला सैटेलाइट भी अवकाश में स्थित किया गया है। तो 4 में से एक सही आंसर चुनकर आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आप ये वीडियो का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से आपके दोस्तों को प्लीज़ शेयर कीजिए और जाते जाते एक लाइक तो बनता ही है। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।